Hello friends, welcome back to the channel. Hope you are cleared with previous topics, and if you found any problem, do comment, and if you haven't watched previous parts, do watch once. Now at the main point, we have finished classification part, kingdom Monera, Protista, fungi and algae classification. The last part of the algae classification was left, and that was Rhodophyceae. So let's start with the part Rhodophyceae. Rhodophyceae is रेड एल्गी और जो कि मल्टी सेलुलर है. फ्लोरिडियन स्टार्च इसकी स्टोर्ड फूड है जो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन भी है. नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो फॉलिस्फोनिया है, पोरफायरा है. पोरफायरा के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एडिबल है. तो अगर क्वेश्चन में आता है कि एडिबल रोडोफाइसी कौन सा है तो वो पोरफायरा है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे ऑप्टेन की जाती है वो है ग्लेसेरिया ग्लेडिरियम से अगर जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. अगर किस में यूज़ होता है, कल्चर मीडियम प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, आइसक्रीम्स बनाने में यूज़ होता है और जेलीज बनाने में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एल्गी पार्ट ख़त्म होता है. अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. और इस पार्ट के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में. नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें प्लांटेई किंगडम की, जनरली एल्गी भी प्लांटेई किंगडम के अंडर ही आता है, पर मेन जो स्टार्ट होता है प्लांटेई किंगडम, जहाँ से वेरिएशन ज़्यादा आने स्टार्ट होती है, जहाँ से हम मेन इवोल्यूशन भी स्टडी करते हैं, वो है सबसे पहला पॉइंट हमारा ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एग्जांपल्स भी हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि हैप्लॉइड जो प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है, पर इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. क्यों? क्योंकि जो मेन जो पार्ट होता है वो है हैप्लॉइड से जैसे ही फ्यूज़न हुआ ये बने डिप्लॉइड के बाद मियोसिस हुआ, फिर से स्पोर्स बन गए हैप्लॉइड. तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है. हैप्लो पहले यूज़ किया गया है क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है, जो डोमिनेंट पार्ट है वो कौन सा है, हैप्लॉइड पार्ट है. डिप्लॉइड पार्ट बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहता है, सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन होता है. वो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा जब इसकी लाइफ साइकिल मैं पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट लाइफ साइकिल ये है, पर मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है. ये हमेशा याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है. इनको जो जनरली एक नाम दिया जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियन किसको कहा जाता है, जो लैंड पे भी रह ले और वाटर पे डिपेंडेंट रहे. तो ब्रायोफाइट्स भी वाटर पे डिपेंडेंट हैं. किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए वाटर बहुत नेसेसरी है. क्योंकि इनके जो गैमेट्स हैं वो कैसे पहुँचेंगे, तो मोटिलिटी तो इनके प्रेजेंट होती है गैमेट्स में, ओगैमी शो करते हैं, इसीलिए वाटर पे डिपेंडेंट है. सिर्फ यही नहीं डिपेंडेंट है, इनके अगले जो टेरिडोफाइट है उनमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि वो भी क्यों डिपेंडेंट हैं वाटर पे. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी लाइफ साइकिल की तो ये गैमेट आपको मिल जाएगा. सबसे पहले गैमेट बना जो है हैप्लॉइड, फिर दो गैमेट्स मिलके जाइगोट बनाए जो है डिप्लॉइड, और फिर ये मियोसिस के थ्रू बन गए स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड. नेक्स्ट जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी कि स्पोरोफाइट जो होता है इनका वो डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे. तो ये बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आपको मिलेंगे कि स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. नेक्स्ट अगर हम इनकी मोर क्लासिफाइड वे में बात करें तो सबसे पहला डिवीज़न हमारे पास लिवरवोर्ट्स. लिवरवोर्ट्स में क्या है, आपको एग्जांपल्स आ जाएंगे, रिसिया आ जाएगा और मार्कएंशिया आ जाएगा. बस ये और एक और एक्स्ट्रा दे रखा है पोरेला के लिए एनसीईआरटी की लाइन में ब्रैकेट में दे रखा है लीफी. तो अगर स्पेशली इनके एग्जांपल्स की बात करें, क्योंकि एग्जांपल्स ही मिस्टेक कराते हैं, तो एग्जांपल्स की बात करें तो रेसिसिया कैसा होता है, फ्लैट और इसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट है. नेक्स्ट मार्कएंशिया की बात करें तो ये हैं डिफरेंट थैलस पे इनके क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं. रेशिया पे क्या होता है, सेक्स ऑर्गन किस पे होता है, सेम थैलस पे होता है. तो मार्कएंशिया कैसे आ जाएगा, लीवर शेप का, इसीलिए लिवरवॉर्ट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, गैमा कप्स प्रेजेंट होंगे. तो अगर लीफी में पूछेगा तो पोरेला हो गया, और फ्लैट और ओनली कैप्सूल रिसिया हो गया. नेक्स्ट मार्कएंशिया कैसा हो गया, लीवर और गैमा कप्स. नेक्स्ट जो मेन डोमिनेंट हैं वो है मॉसेस.
मॉस की अगर हम बात करें तो 2 स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटोनेमा में और एक लीफी स्टेज होती है। प्रोटोनेमा कैसे बनती है? डायरेक्ट स्पोर से प्रोटोनेमा बन गई। नेक्स्ट लीफी स्टेज कैसे बनती है? एक प्रोटोनेमा फिर डेवलप करता है कहाँ से? सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, और वो लीफी स्टेज से रिप्रोड्यूस भी करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो BHU के एग्ज़ाम में आ चुका है पहले, तो वो एक NCERT में शायद नहीं है, पर ये पार्ट आप एक बार याद कर सकते हैं कि कैलेप्ट्रा जो होता है वो हैप्लॉइड कैप्सूल है। जो हैप्लॉइड कैप्सूल ब्रायोफाइट्स में कौन सा होता है? वो है कैलेप्ट्रा। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की अगर आपको बात करूं, तो जो हमने पहले फिनिश किया एल्गी, उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन NCERT के एक टेबल में दे रखी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में, जो एक रिवीजन के तौर पे है। आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार में आपको ये कंप्लीट टेबल दे दी गई है कि ग्रीन एल्गी हो गई क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी हो गई फियोफाइसी, रेड एल्गी हो गई रोडोफाइसी। अब इनके पिगमेंट्स में जैसे मैंने आपको बता रखा है, क्लोरोफिल A क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो तीनों में प्रेजेंट होगा। और क्लोरोफाइसी में B है, फियोफाइसी में C है और रोडोफाइसी में D है। और इनके साथ एक्स्ट्रा फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी में है और फाइकोइराइथ्रिन किस में है? रोडोफाइसी में है। स्टोरेज फूड की अगर बात करें तो स्टार्च है, मैनिटोल, लेमेरिन है और फ्लोडियन स्टार्च है इनके रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज है, सेलुलोज और एल्गिन प्रेजेंट है। एल्गिन जैसे मैंने आपको बताया था किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी का। नेक्स्ट और लास्ट वाले का क्या है? सेलुलोज। तो सिर्फ सेल वॉल में अगर डिफ्रेंशिएट करने को आए तो सिर्फ फियोफाइसी का आप कह सकते हैं ब्राउन एल्गी में। नेक्स्ट फ्लैजिला नंबर दे रखा है, इसमें 2 to 8 इक्वल एंड एपिकल हैं, 2 हैं इसमें अनइक्वल हैं, और फ्लैजिला किस में एब्सेंट होती है? रोडोफाइसी में एब्सेंट होती है। और हैबिटेट का मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है कि एक फ्रेश वाटर का है, एक ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, बाकी सब फ्रेश वाटर एक्चुअली मिलते हैं, पर मेनली जो मोस्ट हैं रोडोफाइसी कहाँ मिलेंगे आपको? सॉल्ट वाटर मिलेंगे। रोडोफाइसी काफ़ी ज़्यादा बॉटम पे रहते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट है उससे फाइकोइराइथ्रिन, उससे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो डेप्थ ऑफ ओशियन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वेवलेंथ लाइट पहुँचती है वो सारे नहीं पहुँच पाती, पर रेड की जो एब्जॉर्व की जा सकती है और ये उनसे फूड बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फनेरिया और पॉलीट्राइकम स्पेगम की, ये हमने बात की थी किसकी? मॉस की। मॉस का हमने पढ़ चुके थे कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाता है, और इसके बाद अगर हम और इसके एग्जांपल्स देखें तो फनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्पेगम है। स्पेगम का स्पेशली आपको याद रखना है क्योंकि ये पीट मॉस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका। फनेरिया और पॉलीट्राइकम और ये जो मॉसेस हैं इनका भी एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। किस लिए? फूड में आते हैं। पैकेजिंग किस में? क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके में बहुत हैवी होती है, इसलिए पैकेजिंग में भी काम आते हैं। नेक्स्ट पायोनियर विथ लाइकेन ये दे रखा है। नेक्स्ट जो 3 चीज़ आप मैंने दे रखा है वो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये NCERT में तो दी नहीं है। तो ये है क्वेश्चन, इस पे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पे। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है कि आप जानें कि एलेटर्स, स्यूडो एलेटर्स और पेरिस्टोमियल टिथ क्या काम करते हैं। इलेटर्स क्या होते हैं? सीड डिस्पर्सल का। देखिए जैसे डिवाइड कर रखा है ब्रायोफाइट्स को 3 पार्ट में, जनरली अगर डिटेल में बताऊं मैं तो 3 पार्ट में कर रखा है, लिवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट्स और मॉसेस। पर NCERT में सिर्फ 2 ही दे रखा है, लिवरवोर्ट्स और मॉसेस, इसलिए नोट्स में मैंने सिर्फ वो दे रखे हैं। तो जो लिवरवोर्ट्स होते हैं वो कैसे सीड डिस्पर्सल करते हैं? इलेटर्स के द्वारा। स्यूडो इलेटर्स का कौन करता है? हॉर्नवोर्ट्स, जो NCERT में नहीं दे रखा। नेक्स्ट जो मॉसेस होते हैं वो कैसे स्पोर डिस्पर्सल करते हैं? पेरिस्टोमियल टिथ के तरह। तो यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जनरली क्या होता है? सॉइल बाइंडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, इनकी वजह से इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है जो मैंने लास्ट में लिख रखा है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांटेई किंगडम। रेप्टाइल्स की तरह ये हर जगह सरसरी करके फैल जाते हैं। तो अब मेन इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रखना चाहें तो ऑर्नामेंटल है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? सेप्रोफाइटिक है। यहाँ पे डिपेंडेंसी कोई नहीं है, जैसे लास्ट में हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसकी स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? टेरिडोफाइट की। नेक्स्ट आप माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस, इसका मतलब ये होता है कि जनरली अगर माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो में क्या होता है? स्टेम बड़ा होता है, लीव छोटे हो गए। स्टेम बड़ा हो गया, लीव छोटे हो गए, तो सेलेजिनिला, ये जो एक एग्जांपल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बार आपको मिलेगा हर एक चीज़ जगह में, तो ये कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट
और मैक्रोफिलस में आपने क्या, लीव्स बड़ी हो गई, स्टेम पतले हो गए। तो आपने जगह जगह फर्न्स देखे होंगे, फर्न्स में क्या होता है, जो आप उसकी स्टेम देखोगे तो काफ़ी पतली होती है और लीव्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट टोरबियन कोन्स, ये एग्ज़ाम में आया था 2020 में, 2 ही एग्जाम्पल हैं और इसमें से सेलेंजिला और इक्विसेटम ही दिया हुआ था। तो अगर बात करें स्टोरबी और कोन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, इक्विसेटम और सेलेंजिला में। नेक्स्ट अगर मैं डिवाइड करूँ इसको टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में, तो अलग अलग में अलग अलग के एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि अगर मैं बात करूँ सिलोप्सिडा की, उसमें सिलोटम है, लाइकोप्सिडा की उसमें सेलेंजिला और लाइकोपोडियम है। नेक्स्ट सिनोप्सिडा की इक्विसेटम है और टेरोप्सिडा की डायरोप्टेप्ट्रिस है और टेरिस है और एडमेंटियम है। नेक्स्ट क्या है, जो ये टेरोप्सिडा यही सबसे ज़्यादा है यहाँ होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, फर्न्स ही हैं, फर्न्स इसमें आते हैं। ये एडेंटम को ही बोलते हैं वॉकिंग फर्न। नेक्स्ट अगर इनकी लाइफ साइकिल की बात करूँ तो स्पोरेंजियम ट्वाइस एन होता है, इसका मतलब डिप्लॉयड है। फिर इन्होंने स्पोर बनाया जो है हैप्लॉयड, गैमेट्स बने जो है हैप्लॉयड, नेक्स्ट जाइगोट बना वो है डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड। तो आप इसमें देखिए मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल जा रही है वो क्या है, डिप्लॉयड है, पर हैप्लॉयड भी है, इसलिए ये क्या बोल देंगे हम इनको, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड नहीं बोला हमने, क्या बोला, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इसमें जो डोमिनेंट अब जो पार्ट है वो किसका है, डिप्लॉयड फेस है, इसलिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इससे पहले वाला क्या था हमारा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना। नेक्स्ट हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो मैं आपको ये बता दूं कि जो हेट्रोस्पोरस है वही एक चीज़ का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए मैंने आपको रख रखा है, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें कि ये हेट्रोस्पोरस कहाँ पे इंपॉर्टेंट आने वाला है, और ये बहुत छुपा के एक एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है। तो अभी जानिए आपकी हेट्रोस्पोरस कौन कौन है, सेलेंजिला है, साल्वेनिया है, और होमोस्पोरस कौन से होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट इनकी जो एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो क्या है, ट्रू रूट्स, स्टेम्स और वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू कौन से हैं, वही जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइटा फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट इसमें बचेगा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स दे रखे हैं। सबसे पहला सेलेंजिला है जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको भूलना नहीं है कि ये सेलेंजिला क्या क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, सेलेंजिला सबसे पहले माइक्रोफेलस है, दूसरा स्टोरबियन कोन्स प्रेजेंट होता है, तीसरा लाइकोप्सिडा का है, चौथा हेट्रोस्पोरस है। ये सब चीज़ें क्या है, बाकी जो टेरिडोफाइट्स हैं उनसे अलग हैं। नेक्स्ट ये है इक्विसेटम। इक्विसेटम में भी स्टोरबियन कोन्स ये रहा आपको मिल सकता है, ये आपको दिख रहा है स्टोरबिलस, बिल्कुल यही है। नेक्स्ट ये सेल्वेनिया है और ये सेलेंजिला जो फैला हो गया था, ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है जो फर्न है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेकेड सीड। यहाँ पे क्या ओव्यूल्स इंक्लोज नहीं होते, ओवरी से ओव्यूल खुले रहते हैं, तो सीड नेकेड होता है। नेक्स्ट इनमें क्या उनसे प्रेजेंट होती है, टैप रूट, क्यूटिकल्स और संकन स्टोमाटा भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस लिए, वाटर सेविंग के लिए। नेक्स्ट पाइनस, साइकस और गिंकीगो, सिर्फ ये 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत दे रखा है। बाकी मॉड्यूल्स में आपको जो रेफरेंस बुक्स आप अगर करते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे अच्छा है आप सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ही लेकर चलें, जो कि क्या है, सिर्फ 3 है, पाइनस, साइकस और गिंकीगो। गिंकीगो क्या है, स्पेशल क्या है, लिविंग फॉसिल है जिम्नोस्पर्म का। नेक्स्ट पाइनस और साइकस के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि अगर हम बात करें पाइनस की, तो पाइनस क्या है, ब्रांच स्टेम प्रेजेंट है। वहीं साइकस की अगर हम बात करें तो अनब्रांच स्टेम। मैं साइकस और पाइनस को डिफ्रेंशिएट करते हुए लेके चलूँगा ताकि आपको पता चले कि दोनों में डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है। नेक्स्ट मेल एंड फीमेल कोन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम ट्री पे, किस पे, पाइनस पे, और साइकस पे क्या, डिफरेंट ट्रीज़ पे। नेक्स्ट पाइनस क्या करेगा, माइकोराइजा करता है, किससे, एल्गे से। नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी किससे करते हैं, साइकस में। कोरलोइड रूट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, साइकस में। सी से सी आप जोड़ सकते हैं, और इनके में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पिनेट लीव्स हैं, पिनेट लीव्स होते हैं। नेक्स्ट सिकोया क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ट्री है, और इनकी अगर लाइफ साइकिल की मैं बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो में आप अगर देखें तो ओव्यूल किस में बनता है, सीड। ओवरी प्रेजेंट नहीं होती जो उसको इंक्लोज करे, इसीलिए इसको नेकेड सीड भी
कह दिया, बस इतना ही दे रखा है। बाकी चीज़ें जो दे रखी हैं वो आप अच्छे से एनाटमी में पढ़ेंगे, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ाएंगे तो उसमें जिम्नोस्पर्म में क्या से डिफरेंस है एंजियोस्पर्म से वो आपको बताया जाएगा कि किस में कंपेनियन सेल नहीं होती, किस में वेसल्स लैक होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एनाटमी में पढ़ाई जाएगी। इस चैप्टर में आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में रेफरेंस बुक्स में दिया हो सकता है, पर आपको उनको इस वक्त नहीं पढ़ना है क्योंकि उनके लिए अलग से चैप्टर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट में अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे आप जानते हैं हर चैप्टर के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। लीलियम क्या होता है? लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इन मेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट जो होता है ना वो रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे आप आगे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेरी वेल डेवलप्ड अगर गैमेटोफाइट की मैं बात करूँ तो किसमें मिलेगा आपको? मॉस में, जो स्टार्टिंग है। और सबसे रिड्यूस किसमें मिलेगा? एंजियोस्पर्म में। और यही चीज़ वाइस वर्सा है किसके साथ? स्पोरोफाइट्स के साथ। वेरी रिड्यूस किसमें मिलेगा? थैलोफाइटास में सिर्फ जाइगोट है। और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किसमें मिलेगा? एंजियोस्पर्म में। पर यहाँ हमने एंजियोस्पर्म तो नहीं पढ़ा है, पर आप इसको नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको हेट्रोस्पोरी के लिए बताने वाला था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि जो 2 रिक्वायरमेंट होती है सीड फॉर्मेशन के लिए, इनसे पहले सीड क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने क्योंकि प्लांट में सबसे पहले हेट्रोस्पोरस होना पड़ेगा प्लांट को। होमोस्पोरस प्लांट्स कभी सीड नहीं बनाएंगे। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर क्या होना चाहिए? एंडोस्पोरिक हो सकता है। एंडोस्पोरिक बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मैंने दे रखा है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट जाइगोटिक मियोसिस की बात की गई थी बहुत पहले, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी हुआ था इस पर कि जाइगोटिक मियोसिस कौन करता है और क्यों करता है। तो जाइगोटिक मियोसिस जनरली क्लैमाइडोमोनास ही करता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। जैसे ही जाइगोट बनता है तो वो डिप्लॉइड हो जाता है, तुरंत जैसे डिप्लॉइड होता है वो मियोसिस करता है जाइगोट की, और वो क्या बना लेता है? हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेता है। इसीलिए वो जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हुआ इसकी। नेक्स्ट एमेंशिया मुस्कैरिस में अगर बात करें तो ये क्या है? एक हेलुसिनोजेन है, ये भी पहले आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अजोला है, एसिटोबैक्टर है, रोडोस्पर, कौन सा करें? तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अगर आता है तो ऑक्सीलिट्रोरिया ही आप मारेंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सीड तो मैंने आपको बता दिया। तो ये पार्ट आज का था। जो नेक्स्ट वीडियो फाइनल रिवीजन की बनेगी प्लांट किंगडम पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई हुआ, RH विटिकर ने क्या कहा, उसके बाद जितना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये फंजाई, आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जितना है सारी ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिसमें काफ़ी कुछ पार्ट्स मैं आपको एंजियोस्पर्म के भी दूंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक में क्या डिफरेंसेस हैं, ये इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपको कुछ जो पार्ट अभी तक समझ ना आया हुआ आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो अभी तक के लिए यही, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।